कुलदीप सर का कॉल संडे को। गुड मॉर्निंग सर, संडे को कैसे याद किया? गुड मॉर्निंग। तुम इस वक्त कहाँ हो? क्या सर, कल रात की उतरी नहीं है क्या? घर पर ही होऊंगा ना। शट अप, चुपचाप ये बताओ कि हो कहाँ? घर पर हूँ सर। वेरी गुड। और अगले 3-4 दिन तक घर ही रहना। क्यों सर? वो क्या है कि द ब्लैक फिल्म्स के सीईओ मिस्टर संजू सहरावत कुछ दिन के लिए हमारे शहर आ रहे हैं और वो तुम्हारे घर ही रुकने वाले हैं। क्या? हाँ, द ब्लैक फिल्म्स के साथ हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसी सिलसिले में वो कुछ दिन हमारे ही शहर रुकने वाले हैं और उन्हें यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो तो वो हमारे किसी स्टाफ के घर ही रुकेंगे। तो इसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। पर सर मैं ही क्यों? देखो वैभव, ये प्रोजेक्ट लेना अब तुम्हारे हाथ में है। उनकी हर बात मानना, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया तो याद रहे तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। ठीक है सर। मैंने उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस दे दिया है, वो आते ही होंगे। ओके। कनिका, गेस्ट आने वाले हैं, तुम्हारी जॉब खतरे में है। यार मेरी क्या गलती है? लगता है वो लोग आ गए। तुम प्लीज उनके लिए खाने का बना दो कुछ। आइए सर, स्वागत है आपका मेरे घर में। अरे संजू भैया आप? ओ हेलो, कौन संजू? क्या बोल रहे हो? अरे भैया पहचाना नहीं? मैं आपके मनोहर चाचा का बेटा हूँ। लगता तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब अंदर भी बुलाओगे या हम वापस जाए? हाँ जी सर, आइए ना। चलो चाचा जी, सामान दे दो इन्हें। आइए। सर ये आपके चाचा चाची हैं? हाँ, और एक नालायक बेटे के माँ बाप भी। अरे संजू भैया, आप तो सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? अब तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब हमें कोई तकलीफ हुई तो तुम्हारी कंपनी को बहुत तकलीफ होने वाली है। अरे नहीं सर, मेरे होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे बेटा, तुम्हारी बीवी को जरा भी लाज शर्म नहीं है? घर में बड़े बुजुर्ग आकर बैठे हैं, कम से कम पाँव ही छू लेती। अरे ये आजकल की मॉडर्न बहुएं हैं, ये सास ससुर को घर में ना रखें, पैर तो काई को छुएंगी। कनिका, पैर छुओ चाचा चाची के। अरे भाई, तुम क्या देख रहे हो? तुम भी पैर छू लो। अरे बस बेटा, तुम तो पहले ही बहुत गिरे हुए हो, और कितना गिरोगे? उठ लो। बेटा, तुम्हारे माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे? वो चाचा जी वो हमारे साथ नहीं रहते। मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं कॉफ़ी पीऊँगा। और मैं चाय पीऊंगा। और मैं जूस। यार कहीं ये गुस्से में आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। मैं अभी 2 मिनट में आया। ओ देवी, गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर दियो यार। वो तो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। तो यार मैं क्या करूं? वो मेरे बॉस का क्लाइंट है। और वो बुढ़ा बुढ़ी, उन्हें समझ क्यों नहीं आता कि हमसे दूर रहे? बड़ा ही दर्द होता है जब अपना ही बेटा चाचा और चाची कह के बुलाता है। चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मुझे अच्छे से पता है इसकी अकल कैसे ठिकाने लगानी है। हमें करना क्या है? वही जिसमें आप एक्सपर्ट हो। वो तो मैं कर दूंगा, एक्सपर्ट हूँ। चाची जी, आप भी तैयार हो ना? कब से बेटा? यार कनिका, मेरी जॉब का सवाल है, और अगर जॉब चली गई तो इस घर पे जो लाखों का लोन है वो कैसे चुकाएंगे हम? अगर उन लोगों ने कुछ उल्टा पुल्टा किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम प्लीज कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ। अरे काम वाली, मैंने तुमसे कोल्ड कॉफी के लिए बोला था और तुम जूस लेके आ गई। अरे चाची, ये काम वाली बाई नहीं है,
ये वैभव की पत्नी है। तू चुप कर, हमेशा इसकी साइड लेता है। ये तो है ही कामचोर। जा कोल्ड कॉफी लेके आ। हाँ हाँ कनिका, कोल्ड कॉफी के लिए बोला था। अरे वो क्या है ना, इनकी थोड़ी मेमोरी शॉर्ट टर्म है, थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली जाती है। वो क्या है, इनके बेटे ने इनका टाइम पे इलाज नहीं कराया ना, इसलिए। अरे बहू, बेटा मैंने तुमसे जूस बोला था, तुम कोल्ड कॉफी ले आई। पर चाची जी अभी तो कनिका जूस ही मंगाया था यार, जूस ले आओ। सर आप लोग उस रूम में रेस्ट कर लीजिए। ये पाद मारना भी खुदा की अनोखी देन है। वाह। बोल लिया भाई। बोल लिया। और लाऊं? नहीं, आज हमें थोड़ी कम भूख थी। बस हो गया। चाचा जी, ये तो देखो मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मारने का इरादा है क्या? अरे ऐसे कैसे मर जाएगा बेटा, हमारे पास एक और जड़ी बूटी भी तो है। जागते रहो। ये क्या चल रहा है यार, खुद सो के दूसरों को उठा रहे हैं। यार मेरे पास ना एक प्लान है, इनको अंदर बंद करके हम दोनों बाहर जाकर हॉल में सो सकते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ओए नौकरानी, जी चाची जी, क्या लाऊं? जूस? मैंने पहले बोला हुआ ना कि मुझे जूस पसंद नहीं है, कॉफी पसंद है। जा कॉफी लेके आ। और तू हमारे घर क्यों सो रही है? सॉरी। ओए ड्राइवर, जा देख उसको, कहीं फिर से जूस ना ले आए। कनिका तुम एक काम करो, जूस ही बनाओ। तुम पागल हो क्या? सुना नहीं अभी उन्होंने कोल्ड कॉफी मांगी है। अरे मैंने सुना, पर तुम बात को समझो। कल उन्होंने जब तुमसे जूस मांगा था तो वो नॉर्मल थी, लेकिन जब तुम जूस लेकर गई तो वो बदल गई।
फिर तुम कोल्ड कॉफ़ी लेकर आई तो वो फिर नॉर्मल हो गई। अब तुम दोबारा से कोल्ड कॉफ़ी लेकर जाओगी तो वो फिर से बदल जाएंगी, तो तुम जूस ही लेकर जाओ। हाँ, ये सही आइडिया है। ओए इधर आ। क्या है ये? तेरे को बोला था ना इसका ध्यान रखना, ये कभी कॉफी की जगह जूस ना ले आए। और तेरे को तो समझ आती नहीं, एक बार बोला हुआ मैंने कॉफी बोल लिया था और जूस लेके आई। अच्छा वैभव, मैं तेरे ऑफिस में आया था एक दिन, तू तो किसी एक ब्यूटीफुल सी लड़की से बात कर रहा था। कौन है वो? कौन सर? अरे वही जिसके कैबिन में तू बार बार जा रहा था। कौन सा कैबिन सर, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अरे वाह, तेरे तो बड़े मजे हैं, दोनों साइड कैबिन। हाँ सर, बॉस ने जगह ही ऐसी दी है। अरे वही लेफ्ट कैबिन वाली। वो तो दिव्या है यार, बड़ी मस्त लड़की है और ब्यूटीफुल भी। वैभव, जरा इधर आना एक बार। आया। ये दिव्या कौन है? कोई भी नहीं यार, वो ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तेरी तो कनिका मेरी बात तो सुनो, कनिका बात तो सुनो यार। अरे संजू बेटा, तुमसे एक बात करनी है। हाँ चाचा जी बोलिए ना, क्या बात करनी है? बेटा मैं वो सोच रहा था कि ये सब बहुत हो गया, अब ये ख़त्म करते हैं ये सब। क्यों चाचा जी, वैभव ने आपको कुछ बोला है क्या? नहीं बेटा, वैभव ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा और बहू हमसे और दुखी नहीं देखे जाते अब। बेटा अगर बेटे को कुछ कहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मुंह पे किसी ने तमाचा मारा, और बहू को कुछ कहती हूँ तो मेरी आत्मा ही मुझे कोसती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं देख नहीं सकती उनको इस तरह परेशानी में। बचपन से जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला हो, उनको बेटा हम अपने स्वार्थ के लिए इतना परेशान नहीं देख सकते। अपने ही बहू बेटे को इस कदर परेशान करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे आप लोग उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, जब वो आपके बारे में नहीं सोचता? वो तो आप लोगों को अपने घर में भी नहीं रख रहा। वो उनकी मर्जी, अगर वो हमारे बिना खुश रह सकते हैं तो हम उनकी खुशी क्यों छीने? अगर वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो हम जबरदस्ती उसके साथ रह के भी क्या करेंगे? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धाश्रम जाने से पहले हम कुछ समय अपने बहू बेटे के साथ बिता सके, और इन्हीं यादों के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगे। अरे चाची जी आप कैसी बात कर रहे हो, आप मत चुप हो जाओ, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। संजू बेटा एक एहसान और कर देना, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, वो वैभव को दिलाना, और उसके बॉस से ना इसकी थोड़ी तारीफ कर देना बेटा, इसकी तरक्की हो जाएगी। ठीक है चाचा जी, मैं कल इनकी कंपनी से मीटिंग फिक्स करके प्रोजेक्ट इन्हें दे दूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी मीटिंग के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। इन बुढ़े बुढ़ियों ने इतना परेशान कर दिया कि मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, कोई काम ही नहीं हो रहा मुझसे। वैभव बेटा, क्या हुआ मम्मी? तुम्हारा दिमाग खराब है, कांच के टुकड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे बेटा बहू की कोई गलती नहीं है, वो मेरे हाथ में से गिलास टूट गया और मेरे ही पैर में कांच लग गया। जाओ अब जाकर पट्टी लेकर आओ।
आप आराम करो मम्मी और ध्यान रखा करो। आपने देखा कितने टाइम के बाद उसने मुझे मम्मी बोला। क्या सोच रहे हो? यार तुम्हें पता है कल रात पापा संजू को वो प्रोजेक्ट हमें ही देने को कह रहे थे, और संजू आज बॉस के पास मीटिंग करने भी गया है, और उसके बाद ये सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। और एक मैं हूँ जिसने माँ बाप को साथ तो रखा नहीं, ऊपर से गांव में जो घर था वो भी बेच दिया। आज वो ग्लास भी उनसे नहीं मुझसे टूटा था। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करते देख उन्होंने मेरी गलती भी अपने ऊपर ले ली। होगी तैयारी है चाचा जी? हाँ बेटा। चलिए ये मेरे को दो। आप सब जा रहे हो? हाँ बेटा। जा रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारी कंपनी को ही दिया है। बेटा हमसे मिलने आ जाना कभी कभी। नहीं, हम दोनों में से कोई भी आपसे मिलने नहीं आएगा। क्यों बेटा? अरे मिलने तो तब आएंगे ना जब हम आपको यहाँ से जाने देंगे। आप दोनों यहीं हमारे साथ रह रहे हो। और सॉरी मम्मी, अब आप कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे। और पापा मुझे माफ कर दो। मैंने तो कब का माफ कर दिया बेटा तुझे। और थैंक यू संजू भैया, अगर आप नहीं होते ना तो हमें कभी अकल नहीं लगती, और आपकी वजह से आज हम मम्मी पापा से मिल पाए हैं। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें इनका ध्यान रखना पड़ेगा, और चाचा जी के फाट की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी।